नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मानस एकेडमी में। दिस इज मानस। और आज हम लेकर आए हैं 2021 सीटेट में आने वाले संभावित प्रश्न जो कि सीडीपी और ईवीएस से संबंधित होंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो कि आप मैप देख पा रहे हैं, तो मैप से ही रिलेटेड था। मैप में पूछा गया था जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य पूछे गए थे उसमें। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो ये वाला तमिलनाडु है, ये वाला पूरा तमिलनाडु है जो कि ग्रीन ग्रीन हो गया है। और जो यहाँ पे ये वाला है, ये आंध्र प्रदेश, और इसमें से तेलंगाना भी बन गया है, वो यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है, वो है। और ये वाला रहा कर्नाटक, और ये है केरल। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन, तीनों जिस ऑप्शन में थे वो लगा सकते हैं यहाँ पे। एक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अगला है केरल। ये तीनों सही थे। और एक क्वेश्चन मैप से और आया था दोस्तों, वो था, इसमें पूछा गया था जो कर्क रेखा गुजरी है वो भारत के किन किन राज्यों से गुजरी है। तो यहाँ पे जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरी है, वो यहाँ से सीधे गुजरी है। वो देख देख लेते हैं, ये रही। तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहला राज्य है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे ये अंदर के लिए जो है वो त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। तो टोटल हैं 8 राज्य। एक बार रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मैप से हर एक पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। कहीं पे जम्मू कश्मीर की स्थिति पूछ लेता है, कहीं पे गुजरात की, कहीं पे पश्चिम बंगाल की, या कहीं पे अरुणाचल प्रदेश की। तो देख के जाना है पूरा का पूरा मैप। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पहला, प्रेरणा का ड्राइव न्यूनीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है हल, दूसरा है मैस्लो, तीसरा है एटकिंसन और चौथा है रिचर्डसन। तो यहाँ पे दोस्तों आप बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है कमेंट बॉक्स में। और इसका पहला जो राइट जवाब है वो है पहला ए, हल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बेसल आयु का संबंध डैश के मापन से है। पहला है ब्याज, दूसरा इंटेलिजेंस, तीसरा है योग्यता और चौथा रवैया। तो इसमें जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इंटेलिजेंस, जो कि ये बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित एक छात्र द्वारा निम्नलिखित में से किस भावना का अनुभव होने की संभावना है जब उसके द्वारा किसी गतिविधि को महत्व दिया जाता है लेकिन उसे निष्पादित करने के लिए बहुत कम नियंत्रण दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बच्चा। यहाँ पे तो जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सी, वो एकदम राइट है, फ्रस्ट्रेशन। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि चौथा। यहाँ पे पूछा गया एनईपी 2020 के मूल्यांकन का तरीका डैश से डैश में बदल जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है योगात्मक एवं रचनात्मक, दूसरा है फॉर्मेटिव योगात्मक, सी ए लचीला और कठोर, डी ए यूनिफॉर्म मानकीकृत। अब इसमें जो राइट जवाब है दोस्तों वो कौन सा रहेगा। तो इसमें राइट जवाब रहेगा सम्मेटिव एवं फॉर्मेटिव, यानी कि ए। और एक चीज़ इसमें और विशेष ध्यान रखना है, जो एन ई पी 2020 है, इसमें एक बात कही गई जो कि है कि 360 डिग्री, मतलब जो बच्चे का जो डेवलपमेंट हो वो पूरे के पूरे सारी तरफ, मतलब चारों तरफ होगा, यानी कि 360 डिग्री पे होगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, 360 डिग्री ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 5 है। जाह्नवी अपने परिवार के सदस्यों और माता पिता की मनोदशा को उनके चेहरे के भाव से आसानी से समझ सकती है, किस प्रकार की बुद्धि है। तो दोस्तों जैसा कि ये कल भी मैंने बताया था, इसमें पारस्परिक यानी इंटरपर्सनल, दूसरा इंट्रापर्सनल, सी है प्राकृतिक और डी है स्थानिक। तो इसमें दोस्तों आप बता सकते हैं भौतिक, क्योंकि मैंने कल भी बताया था इसका।
तो इंट्रापर्सनल जो होता है वो होता है खुद का, यानी स्वयं का, जब स्वयं के बारे में समझ रखता है कोई, और अगर दूसरों के बारे में समझ अगर रखता है तो उसका हो जाएगा इंटरपर्सनल, यानी कि पारस्परिक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, इंटरपर्सनल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है दृष्टिबाधित छात्रों को किस प्रकार की सामग्री की सहायता से पढ़ाना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पे जो बच्चा देख नहीं सकता उसको चार्ट से पढ़ाने का क्या मतलब है, और जो बच्चा देख नहीं सकता उसको ब्लैक बोर्ड दिखाई देगा, ब्लैक बोर्ड ही दिखाई नहीं देगा, और आरेख से भी कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर वो देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा है ऑडियो टेप। ऑडियो टेप एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित होता है लेकिन असफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बच्चे को अनुभव होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दोस्तों शर्मिंदगी, बोरियत, गुस्सा और चिंता। यहाँ पे दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे होगा चिंता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है व्यवसाय की अवधारणा को पढ़ाते समय मोनिका ने गैर परंपरागत भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं दोनों के फ्लैश कार्ड दिखाए। यह रणनीति निम्नलिखित में से मदद करेगी। तो दोस्तों इसमें दिखाया गया है, जो पहले जो पुस्तकें होती थी उसमें दिखाते थे कि जो मम्मी हैं वो खाना बना रही हैं, मम्मी जो हैं वो खाना बनाते हुए दिखाया जाता था, और जो पापा हैं वो ऑफिस का वर्क कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसमें यहाँ पे ये जो फ्लैश कार्ड है इसमें दिखाया जा रहा है कि जो जो महिलाएं हैं वो बाहर का कार्य कर सकती हैं, और जो पापा हैं या जो पुरुष हैं वो घर का काम जैसे शेफ वगैरह बन सकते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मॉडलिंग, लिंग, टाइपिंग। बाकी तीनों ऑप्शन एकदम गलत हैं, तीनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आँख और बालों के रंग भौतिक लक्षण हैं। तो इसमें बताना है दोस्तों कि ये पर्यावरण से है या आनुवंशिकता से या अनुभव से है। तो दोस्तों इसमें देखो, आप देखते हैं, आपने अपने शहर या अपने गांव में देखा होगा कि जो जिन जिन पुरुषों या महिलाओं के ला बाल घुंघराले होते हैं उनके बच्चों के भी बाल घुंघराले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका पर्यावरण से कोई रिलेशन नहीं, यहाँ पे केवल और केवल होगा वंशानुगत यानी अनुवंशिकता। यहाँ पे हो जाएगा अनुवंशिकता, अनुवंशिकता। यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा, पर्यावरण नहीं रहेगा, केवल और केवल पहला ऑप्शन सही रहेगा, आनुवंशिक, वंशानुगत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसके द्वारा दिया गया। यहाँ पे देखो, कल भी क्वेश्चन मैंने बताया था ZPD का, और आज भी आ गया। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वैसे ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पियाजे, दूसरा है ब्रूनर, सी है कोलबर्ग, और डी है लेब वाइगोत्स्की, जो कि एकदम राइट है, लेब वाइगोत्स्की। ये बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, इसको विशेष ध्यान रखना है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है यदि कोई बच्चा किसी गतिविधि में रुचि रखता है लेकिन ज़्यादा शामिल नहीं है तो बच्चा क्या करेगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही सरल है। यहाँ पे देखो, पहला रचनात्मक है, बी है बोरियत, और सी है शर्म। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने B.Ed या BTC किया होगा तो वहाँ पे माइक्रो टीचिंग हुई होगी। वहाँ पे देखते हैं कि मतलब पढ़ाना तो चाहता है बंदा, लेकिन वहाँ पे जाके जब खड़ा होता है सामने तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है उसे। तो यहाँ पे एकदम राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों शर्म। या फिर जो जैसे कोई बच्चा डांस करना चाहता तो है लेकिन वो कहीं ना कहीं, जैसे अंदर रूम में बंद होके तो कर लेगा लेकिन कहीं पे जाके कर कर नहीं पाता, तो यहाँ पे आ जाएगा शर्म। मतलब वो किसी गतिविधि में रुचि तो रखता है लेकिन ज़्यादा शामिल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो सीधे सीधे शर्म लगाना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर अलग अलग आवाज़ सुनने के लिए कान हिला सकता है। तो दोस्तों इसमें पहला है कुत्ता, दूसरा है स्लोथ, तीसरा है टाइगर, और चौथा है लंगूर। तो दोस्तों इसमें आपने जो NCERT बुक में दिया गया है EVS में, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो टाइगर है वो पत्तों की जो हलचल होती है वो, और व्यक्ति का जो जैसे कोई जानवर की हलचल और
पत्तों की हलचल दोनों में अंतर कर पाता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे टाइगर ही लगाना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कैरोल कैरोल गिलिगन कोहलबर्ग के सिद्धांत में प्राथमिक आलोचक। तो पहला ऑप्शन है ए नारीवादी परिप्रेक्ष्य, बी यह है कि उनका सिद्धांत बच्चों पर किए गए शोध पर आधारित नहीं है, सी है उनका सिद्धांत संज्ञानात्मक योगात्मक योगदान में नहीं आता है, और डी है उनका सिद्धांत नैतिक विकास की विशिष्ट अवस्था का प्रचार नहीं करता है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चे में अनुदैर्ध्य विकास का क्या अर्थ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहला है ए सेफेलोकोडल प्रॉक्सिमिडिक्सल, और सी है पैटर्न में एकरूपता, और बी डी है विकास में सततता। तो सेफेलोकोडल एकदम राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो सिर से पैर की ओर विकास होता है, ये वाला जो है बी वाला, इसमें है सेंटर से मतलब परिधि की तरफ जाएगा। जैसे यहाँ पे जो सेंटर है इससे परिधि की ओर जाएगा, ये वाला यहाँ पे इसकी तरफ जाएगा, और ये होता है शीर्षाभिमुख मतलब सिर से पैर की ओर सेफेलोकोडल। अगला देख लेते हैं। अगला है 15 नंबर, छात्र में महत्वपूर्ण सोच कौशल को जागरूक करने में सहायक है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों स्मरण आधारित लघु प्रश्न, बी है एक शब्द, सी है बहुविकल्पीय, और डी है प्रासंगिक प्रतिबिंब आधारित प्रश्न। तो डी इज द राइट आंसर। यह प्रासंगिक प्रतिबिंब आधारित प्रश्न। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा उपमाओं का उपयोग। जैसे कि मान लो अगर कोई चीज़ बच्चे की समझ में नहीं आ रहा तो उसका उसी वैसी ही चीज़ से दूसरी कोई जो कि दैनिक जीवन में यूज करते हैं उससे उसकी तुलना करना, तो ये बाधक नहीं, ये तो सहायता करेगा। कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना, जैसे उसका कोई कारण तो उसका प्रभाव स्थापित करना, ये भी सही हो जाएगा। और अगला है सी में हो जाएगा दोस्तों कार्यात्मक स्थिरता, और डी है अंतः विश्लेषण का अर्थ। तो इसमें राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा कार्यात्मक स्थिरता। मतलब जैसे केवल एक ही पहलू की चर्चा की जा रही है, तो एक ही पहलू से अगर नहीं समझ पा रहा तो दूसरा पहलू यूज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्थिरता की बात की जा रही है मतलब एक ही पहलू की। तो यहाँ पे ये एकदम गलत हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एकदम सही है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रीना बिना इशारा किए अपनी बड़ी बहन की कहानी की किताब पढ़ती है, वह है। तो इसमें पहला है ऑप्शन बाह्य रूप से प्रेरित, और बी है आंतरिक रूप से प्रेरित, जो कि एकदम राइट है, आंतरिक रूप से प्रेरित। अगला एक बच्चा सोचता है कि उसके छोटे तथा लंबे गिलास में चौड़े गिलास की तुलना में अधिक पानी है, पियाजे के अनुसार वह किस चरण में है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों बी सेंट्रेशन यानी केंद्रीयकरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें मोटर और संज्ञानात्मक विकास तब तक होता है। वैसे दोस्तों अगर संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए तो जीवन भर ही होता है। वहाँ पे अब देखो कौन सा ऑप्शन लेते हैं। वैसे इसमें जीवन भर, मैं तो जीवन भर ही बताऊँगा, तो जीवन भर, यहाँ पे जीवन भर ही सही रहेगा और जीवन भर ही आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है यदि सीमा परीक्षा पास कर लेती है तो वह अपने माता पिता को गौरवान्वित करेगी, किस चरण में आएगी। दोस्तों बताइए इसमें कोहलबर्ग का कौन सा स्टेज की बात की गई है। इसमें ए है अच्छी लड़की तथा अच्छा लड़का, बी सजा आज्ञाकारी, सी है कानून व्यवस्था, और डी है पारस्परिक विनियमन। तो इसमें दोस्तों इसमें वो लड़की अच्छा बनना चाहती, तो यहाँ पे ए इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। तो इसमें दोस्तों इसमें बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा। कल भी इसकी जिक्र किया गया था, उसमें द्वितीयक पूछा था, और आज है परिवार, विद्यालय, सरकार,
मीडिया। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा राइट जवाब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक बहुचर्चित कार्टून सिंचन को बंद कराने के लिए माता पिता ने ये कहा कि ये हमारे बच्चों को गलत शब्द सिखाता है, ये किससे प्रभावित है। तो दोस्तों इसमें अब जो कार्टून दिखाया जा रहा है वो सहपाठी थोड़ी दिखाएगा या फिर पास पड़ोस से थोड़ी मिल जाएंगे देखने को, केवल और केवल मीडिया से ही मिलेंगे। जो पहले था मीडिया, तो इसमें लगाएंगे हम मीडिया। मीडिया। अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट हेतु कौन सा सत्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों, यह निरंतर नहीं होता है, यह परिवर्तनशील है, यह क्रमिक है, यह सर्पिलाकार नहीं होता है। दोस्तों सर्पिलाकार तो होता है और इसमें दिया नहीं होता है, तो इसका जो सी है वो एकदम राइट हो जाएगा, यह क्रमिक होता है। और अगला क्वेश्चन अगला अब ख़त्म हो गया दोस्तों, बस इतने ही थे क्वेश्चन आज के लिए। और ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रीवियस क्वेश्चन करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।